हाय एवरीवन, वेलकम टू सीटी बाय सुपर ऐप। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। भैया 15 फरवरी 2024 से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। उसके बाद जो है 15 मई से लेकर 31 मई 2024 के बीच में आपके सीयूटी एग्जाम शेड्यूल्ड है। दोनों एग्जाम की तैयारी करना बेहद जरूरी है एक साथ, क्योंकि दोनों एग्जाम के लिए चाहिए कंसेप्चुअल नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एनसीईआरटी, ऑफ एनी चैप्टर जो भी आपके सिलेबस के अंदर है। तो यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं 3 मंथ का स्टडी प्लानर क्या हो सकता है। 15 नवंबर से लेकर 15 फेब तक मैं ये मान रहा हूं कि आप अपना थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर ले। जितना भी सारा कुछ आपका सिलेबस है एटलीस्ट बोर्ड का तो आप खत्म कर ही ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि भाई आपके पास जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं, ये वीक के 7 डेज है, इनको कैसे डिवाइड करना है। ये सेल्फ स्टडी के आवर्स मैंने ये लिखे हैं यहाँ पर कि सेल्फ स्टडी के आवर्स कम से कम इतने तो आपको निकालने ही निकालने हैं। देखो, मंडे को 6 आवर्स जब आप स्कूल जाते हैं, ट्यूसडे को 7 आवर्स आपको देने हैं, वेडनेसडे को 7 आवर्स देने हैं, थर्सडे को 10 आवर्स जहां पर आप ऑफ भी ले लो स्कूल का। ये अब एक ऐसा टाइम है जब आपको लग रहा है कि मेरी स्कूल या कोचिंग के अंदर इतनी पढ़ाई नहीं हो रही है, सब कुछ सिलेबस कंप्लीट कराया जा चुका है, तो अब आप ऑफ भी ले सकते हैं। एक ऑफ ले लो, 2 ऑफ ले लो अपने वीक के, अगर अटेंडेंस का कोई चक्कर नहीं है तो। इसके बाद फ्राइडे को 6 आवर्स दो, सैटरडे को 6 आवर्स दो, 9 घंटे लगातार पढ़ो, या फिर मतलब गैप देकर पढ़ो संडे में। मतलब संडे एक ऐसा दिन होना चाहिए जब आप सारे जितने भी दिन है उनकी कसर पूरी कर दो। तो इस हिसाब से मैंने लगभग यहां पर लगाए हैं 50 से 55 घंटे आपके पास होने चाहिए सेल्फ स्टडी के। एक ऐसा सेल्फ स्टडी का शेड्यूल, या एक ऐसा सेल्फ स्टडी का मॉड्यूल जब आप अपनी टेबल पर बैठकर खुद पढ़ सके, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो भाई यहां से 50 से 55 घंटे टोटल वीक्स जो है 15 नवंबर से लेकर 15 फेब तक बैठते हैं आपके 13। तो इस हिसाब से लगभग 660 से भी ज्यादा घंटे हैं आपके पास टोटल। और चैप्टर्स की अगर मैं या सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, चैप्टर के बाद बाद में आएंगे, लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो 3+2, मतलब 3 मेन सब्जेक्ट मैं मान रहा हूँ क्लास 12 के अंदर, जो कि आप सीयूटी एग्जाम में भी देंगे, प्लस 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और जनरल टेस्ट। तो इस हिसाब से 5 केवल आपके पास सब्जेक्ट हैं। तो भाई 5 में अगर मैं एवरेज चैप्टर्स यहां पर मैं लगाता हूं कि एवरेज चैप्टर्स हैं ये, इंग्लिश के अंदर कम होते हैं। एवरेज चैप्टर यहां पर क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 75। तो 75 टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है। 75 चैप्टर में आपको 763 घंटे या 760 घंटे देना है, तो एक चैप्टर 8 से 9 घंटे लेगा। एक चैप्टर 8 से 9 घंटे, जिसके अंदर आपका प्रिपरेशन, आपका प्रेप प्लान, आपका रिवीजन प्लान और आपका प्रैक्टिस वाला प्लान, रिवाइज और आपका प्रैक्टिस वाला प्लान, तीनों को तीनों चीजें शामिल होंगी। तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक कहीं नोट कर लो इन सब चीजों को कि 8 से 9 घंटा भी अगर मैं एक चैप्टर को देता हूं, वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक एकदम जीरो है, वैसा ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन अगर जीरो भी है उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। देखिए, 8 या 9 घंटे आप एक चैप्टर को दे रहे हैं, उसके अंदर आपने प्रिपरेशन कर लिया, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर ली। ऐसा नहीं कि 8 से 9 घंटे आप लगातार ही दे। भाई हो सकता है कि आप 3 घंटे आज आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, फिर कोई 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपने उसको रिवाइज कर लिया, फिर उसके 10-15 दिन बाद आपने उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर ली। इस तरीके से आप अपने मॉड्यूल को डिवाइड कर सकते हैं। जो 5 चैप्टर्स मैंने लगाए हैं वो इस तरीके से लगाए हैं, जैसे अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो पीसीएम मैंने ये लगा लिए हैं मेन सब्जेक्ट, प्लस लैंग्वेज और जनरल टेस्ट सीयूटी के लगा लिए हैं, क्योंकि यार ये लैंग्वेज जनरल टेस्ट पढ़ने बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा कंपटीशन यही होता है, सबसे कम सक्सेस रेट इन दोनों में ही है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये जो 660 घंटे, इनका डिवीजन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इनका डिवीजन किस तरीके से करते हैं। यहां चतुर चाणक्य वाली तकनीक आपको अपनानी पड़ेगी। भाई 460 में 460 घंटे, लगभग 450 घंटे मैंने मान लिए प्रिपरेशन के, 200 घंटे मैंने रिवीजन प्रैक्टिस के मान लिए। अब इन 460 घंटे में क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। भाई मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई तो आज आज संडे है, आज 2 बजे से 4 बजे तक फिजिक्स पढ़नी है, आज 4 बजे से 6 बजे तो मैथ पढ़ना है, ऐसा नहीं है। एक एवरेज मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको इन प्रिपरेशन वाले टाइम में आखिरकार पढ़ना क्या है। तो देखिए, आप ये जो 460 घंटे यहां पर आपको मिले हुए हैं, ये 460 घंटे में आपको यहां पर स्टडी द चैप्टर फ्रॉम टेक्स्ट बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक के अंदर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई अल्टरनेटिंग करंट का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर एलसीआर या फिर सीआर सर्किट, या फिर रेजिस्टिव सर्किट, या फिर इंडक्टिव सर्किट, कुछ इस तरीके का कोई अगर सर्किट पढ़ रहे हैं,
तो उससे रिलेटेड जितने के भी इधर उधर की चीजें हैं वो वहां पर लिखी होती हैं, कई बार वो एनसीईआरटी में नहीं दी होती है और उनसे कई बार सवाल बन जाते हैं, तो इसलिए टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट होती है। वन शॉट वीडियोस देखो, देखो यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ से एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। वन शॉट वीडियो के बाद आपको अब आना है एनसीईआरटी पे, क्योंकि पहली बार एनसीईआरटी एकदम से समझ में नहीं आती। एनसीईआरटी अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आती है। एनसीईआरटी का ग्राफ बहुत मतलब साइनस ऑर्डर तरीके से चलता है, या फिर मैं आपको बताऊं एक स्क्वायर वेव की तरह से चलता है कि ऐसे ऐसे, या ट्राइंगुलर वेव आप बोल लो कि ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है। तो कई बार क्या है, एक इतने अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पहली बार में समझ में नहीं आएगी, आपको पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी पढ़ो और अपने नोट्स बनाओ एनसीईआरटी में से। जैसे कोई भी डेफिनेशन अगर आप मना आप उसमें सॉलिड स्टेट में कोई उठा लीजिए कोई भी चीज, उसकी कोई भी डेफिनेशन, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया या कोई कोई सा भी ऐसा सॉलिड है जिसकी डेफिनेशन एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है, आप उस डेफिनेशन को अपने उन नोट्स में से लिख कर आते हैं जो कि एनसीईआरटी से आपने बनाए हैं। एग्जामिनर इस बात को समझता है कि बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है। एग्जामिनर इस बात को समझता है कि यार बच्चा एनसीईआरटी समझ कर आया है, और एग्जामिनर को एनसीईआरटी रटी होती है। मतलब इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। व्हेन आई वाज डूइंग माय बीटेक, तो बीटेक में एक चैप्टर हुआ करता था एंटीना करके, ठीक है, एंटीना हुआ करता था, तो उसके लिए जेडी क्रॉस जेडी क्रॉस एक क्या थी, प्रेफरेंस बुक थी कि ये रेफरेंस दिया हुआ था सिलेबस के अंदर, जेडी क्रॉस ऑफिशियल सिलेबस के अंदर। कोई बच्चा जेडी क्रॉस से नहीं पढ़ता था, क्योंकि इसके अंदर से बच्चों को समझ में नहीं आता था। बच्चे लोकल किताबें उठा लेते थे, एस चांद वगैरह की। लेकिन मैंने जेडी क्रॉस पढ़ी थी, 50 नंबर का ये पेपर था। बच्चों के जो नंबर आए थे इस पेपर के अंदर 20, 25, 17 ऐसे करके आए थे, और मेरे थे 45 मार्क्स। एवरी वन वॉज शॉक्ड इन दिस कॉलेज, यार ये कैसे किया। मैंने बताया कि मैंने जेडी क्रॉस से अपने नोट्स बनाए हैं, यागी उडा और ये जितने तरह के एंटीनाज हैं, एंटीना की इक्वेशन, एंटीना के मैट्रिसेस, सब चीजें मैं जेडी क्रॉस से लिख कर आया था। तो ये फायदा होता है एक ऐसी रेफरेंस बुक जिससे खुद एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है वो रिकमेंड करती है। जैसे सीबीएसई के लिए आपको रिकमेंड किया जाता है एनसीईआरटी, अब तो एनसीईआरटी हर एक के लिए रिकमेंड किया जाता है, तो एनसीईआरटी से आपको लिख कर आना जरूरी है। दिस वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल, द रियल एग्जाम्पल दैट आई फेल्ट। इसके बाद गिव एक्स्ट्रा सब्जेक्ट टू दो सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा 1 आवर टू दो सब्जेक्ट जिसमें कुछ न्यूमेरिकल शामिल है, उनको बहुत जरूरी है देना। प्रिपेयर योर फॉर्मूला बुक एंड नोट्स, आपके पास इन 450 घंटे में एक फॉर्मूला बुक, एक नोट बुक हो जानी चाहिए, जिसको आप टाइम टाइम पर रिवाइज करते रहें। अब आता है रिवीजन का टाइम, जहां पर आपको सबसे पहले उठाना है प्रीवियस ईयर पेपर, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज बहुत मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लगाओ इनको। ये बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, फिर बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर्स भी लगाओ, फिर साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज एमसीक्यू, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी एमसीक्यू आते हैं और सीयूटी एग्जाम के अंदर भी एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू की अगर प्रैक्टिस आप अभी से कर लोगे तो सीयूटी एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा आपको। सीयूटी एग्जाम के भाई प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो, हमारे पास ऑलरेडी है, और सारे के सारे डाउनलोड कर लेना। अगर अटेम्प्ट करने के लिए मिल रहे हैं ऑनलाइन तो अटेम्प्ट कर लेना, बहुत बढ़िया है। मैं कह रहा हूं अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं अगर, या हिस्ट्री के आप स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल गए तो उन 5 के 5 को अटेम्प्ट कर डालो, ये सब चीजें काम करें, ये पूरा का पूरा प्लान खत्म करने के बाद तो बहुत अच्छी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एक रियल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस एग्जाम को लेकर। अगर आपको डाउनलोड करने हैं ये सब पेपर्स वगैरह तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर सीधा हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सीयूटी बाई सुपर ग्रैड्स टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर ज्वाइन भी कर सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। विश यू वेरी गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। थैंक यू वेरी मच गाइस।